बच्चों आज हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आप सभी जानते हैं, पिछली दो एक्सरसाइज में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है? सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बुक में उसको लिखा है P0 से, दैट इज P0। तो ये P0 प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? देखो, लेफ्ट साइड के इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्स। ये डी एक्स हमें बताता है कि हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर? एक्स। इसी टाइप से राइट हैंड साइड में डी टी डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है डी टी, राइट। सो ये डी टी हमें क्या बताता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज टी, नॉट एक्स। ठीक है। सो ये दोनों इंटीग्रल क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होगा। सो सिंपली क्या किया है यहाँ पर? वेरिएबल एक्स को रिप्लेस कर दिया है किससे? वेरिएबल टी से। एंड इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रल क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? देखो जरा, जैसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2x dx, 2x dx, राइट। या थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं, 3x² dx, और इंटीग्रल हमारा 0 से 2 तक। इस इंटीग्रल की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ बाई 3, राइट। एंड लिमिट क्या लगेगी इस पे? 0 टू 2, राइट। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x² लिमिट 0 टू 2, राइट। दैट इज, अगर हम इसमें लिमिट रखेंगे, ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या था? क्यूब। अगर x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये होगा 0, तो आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है। नाउ अगर इसी इंटीग्रल में मैं x² को रिप्लेस कर देता हूँ, किससे? x को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं t से। सो अगर x को t से रिप्लेस करेंगे क्या होगा? x² के जगह क्या आ जाएगा? t², और dx के जगह क्या हो जाएगा? dt। एक ध्यान रखना, यहाँ हमने सब्सटीट्यूट नहीं किया, जस्ट हमने रिप्लेस किया है x को t से, राइट। तो x² की जगह आ गया t² और dx की जगह हो गया dt। लिमिट्स हमारी सेम रहेंगी, इंटीग्रल 0 से 2, और इस इंटीग्रेशन को मैं कह देता हूँ i, राइट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 एज इट इज रहेगा। एक t² का इंटीग्रल क्या हो गया? t³ बाई 3, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगे? 0 टू 2, करेक्ट। नाउ दिस इज, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, t³, और t³ के ऊपर आपको लिमिट अप्लाई करनी है 2 टू ए 0, सॉरी 0 टू 2। सो 2 रखेंगे तो ये 2³ हो गया, दैट इज 8, माइनस 0 रखेंगे तो टी की 0 रखेंगे तो क्या हो गया? 0 माइनस। सो आंसर आ गया हमारा 8। अब देखो दोनों केसेस में इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है? 8, राइट। कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। सो हमने क्या किया था? फर्स्ट इंटीग्रल में x को रिप्लेस कर दिया था t से, और रिप्लेस करने के बाद भी वैल्यू सेम रहती है। सो हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल x को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया? t से, और इंटीग्रेशन की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट। दोनों केसेस में इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है? 8। ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी P0 के नाम से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं P0 से, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ टी टी टी। ठीक है। लर्निंग के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज P1। P1 प्रॉपर्टी क्या है? P1 प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल
यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हैं, a टू b, जो ठीक है, लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b। अगर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रल चेंज कर देते हैं, जैसे कि अपर लिमिट को क्या बना दें, लोअर लिमिट बना दें, और लोअर लिमिट को क्या बना दें, अपर लिमिट बना दें, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स, राइट। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होगा। ठीक है, देखो जरा एक क्वेश्चन इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सपोज दिस इज I1, राइट। इस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू π/2। फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस π/2, कॉस π/2 माइनस 0 पुट करेंगे, कॉस 0, एक्स को क्या पुट किया, 0। तो क्या आ गया ये कॉस π/2, कॉस π/2 क्या होता है 0, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1। आंसर किसका क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इसी इंटीग्रेशन को हम दोबारा से करते हैं, लेकिन इस बार क्या रखेंगे हम, लिमिट्स को रिवर्स रखेंगे। मतलब लोअर लिमिट π/2 होगी, अपर लिमिट 0 होगी। लिमिट्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो माइनस ऑफ cos x एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर, लोअर लिमिट अब π/2 है, अपर लिमिट क्या है 0। दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट पुट करेंगे, सो ये हो गया कॉस ऑफ 0। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया कॉस ऑफ π/2, राइट। दिस इज माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, माइनस कॉस π/2 क्या होगा 0। ठीक है, इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस ऑफ 1। पहले वाले इंटीग्रल से नेगेटिव आया है। ठीक है, देखो दोनों इंटीग्रल्स में क्या है, माइनस का डिफरेंस है। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ये आ गया 1 के इक्वल। अब ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, इस ऊपर वाले इंटीग्रल के इक्वल है, क्योंकि अब दोनों की वैल्यू क्या आई हुई है, 1 आई हुई है। ठीक है, सो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स को चेंज कर देते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है। जैसा पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बस एक माइनस साइन यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको बुक में P2 के नाम से लिखा है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी कोई नंबर है, ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, ए टू बी। हमने क्या कर दिया, उस इंटीग्रल को चेंज कर दिया, ए टू सी एंड देन सी टू बी। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा इंटीग्रल 1 से 4 तक है, 0 टू 4 तक है, तो फर्स्ट हम इसको इंटीग्रेट कर दें 3 तक एंड देन हम 3 से 4 तक इंटीग्रेट करें, इस टाइप से। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट 3 जो है 0 और 4 के बीच में हो। ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ 0 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, बट अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको बीच में ही कंसिडर करके चलते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखो जरा, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल इंटीग्रेशन 2x dx, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3 तक है, ठीक है। इस इंटीग्रल को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 0 to 1 2x dx प्लस इंटीग्रल 2 to 1 to 3 2x dx। और दोनों केसेस में इंटीग्रल का अगर आप डायरेक्टली ये फाइंड करते हैं या ये दोनों इंटीग्रल फाइंड करके आप ऐड करते हैं, दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम सीखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पर करना है, ठीक है। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो अभी हमने की है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी आई थिंक ये प्रॉपर्टी बुक में P2, हाँ P सेकेंड प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। P2 प्रॉपर्टी वैसे ये थर्ड हो गई, बट बुक में इसको P2 से लिखा है क्योंकि उन्होंने P0 से स्टार्ट किया, P0 P1 P2, तो थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल A टू बी f of x dx, इंटीग्रल A टू बी f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल A टू बी एफ ओ। देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। एफ एक्स फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ए से बी तक। सो क्या करेंगे हम, फंक्शन में एक्स के जगह पर जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों लिमिट्स का सम, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का सम, ए प्लस बी माइनस में एक्स, यानी कि एक्स के जगह क्या लिखना है, सम ऑफ लिमिट्स ए प्लस बी, राइट, माइनस में एक्स डी एक्स, ठीक है, इस टाइप से। तब भी हमारे इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी, इससे इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसी का एक पर्टिकुलर केस है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रल की लिमिट सेम रहेंगी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, सेम थी, इंटीग्रल ए टू बी, सॉरी ए टू बी नहीं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं, एक्स के जगह क्या लिखना है, एक्स के जगह वही फिर से वही लिखना है, दिस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, बट 0 प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये सेम यही इंटीग्रेशन है, जस्ट एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, ए माइनस एक्स से, और इन दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल भी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो पहले हम, जैसे ये हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी बुक में, इसको P3 के नाम से लिखा है, और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसको बुक में P4 से लिखा है। तो ये P4 और P3 और P4 दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी, लगभग 70-80% क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होंगी, ठीक है। अभी हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि P7 तक प्रॉपर्टी है, मतलब टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमने अभी सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज़ की हैं, ठीक है। कुछ हम इनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जरा, सो बुक का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है ये बुक में 7.11, बट ये पुरानी बुक है, हो सकता है नई बुक में 7.10 हो, तो ये आपको देख लेना है कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है आपको, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये एक्सरसाइज आपकी 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। मेरी पुरानी बुक है जिसमें ये एक्सरसाइज 11 है। सो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.11, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे हम आई के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, तो इंटीग्रल आई क्या है, 0 टू पाई बाई 2 दिस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हम फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे,
जिसे हम P4 के नाम से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल 0 टू a डेफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा, बस x के जगह क्या लिखना है, दिस लिमिट माइनस एक्स एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो जरा, तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेगी 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो आई क्या बन गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स, सो ये हो गया साइन ऑफ एक्स, इसके ऊपर जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, पावर क्या है 2। ठीक है, dx, इसे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं 2। नाउ वी विल डू एडिंग 1 एंड 2, एडिंग एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, दिस इज आई एंड दिस इज ऑल्सो आई, सो आई प्लस आई 2i, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो 2i आएगा, राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों इंटीग्रल्स को हमने ऐड कर दिया, 1 और 2 में जो इंटीग्रल्स हैं उनको ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दोनों इंटीग्रल्स के ऊपर सेम लिमिट है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2i, एक ही लिमिट के अंडर लिख सकते हैं, दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है इसलिए दोनों इंटीग्रल्स को हम एक ही लिमिट के अंडर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल हो गया 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो 2i क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, क्या होता है 1। ठीक है, इनटू डी एक्स, राइट, सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट क्या रहेगी 0 टू पाई बाई 2, करेक्ट, सो 2i इज इक्वल टू, अब लिमिट्स पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, 2i की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, सो i क्या हो जाएगा पाई बाई, ये 2 नीचे आ जाएगा पाई बाई 4, ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो ये जो इंटीग्रेशन है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करके किया है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ गया 5। अब आप सोचेंगे कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मली भी इस इंटीग्रेशन को कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, नॉर्मली भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रॉपर्टीज सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर हम इन सब प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। करेक्ट, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ अपॉन में रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ
कॉस एक्स, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं? सो एक्स को किससे रिप्लेस करना है? अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन क्या होगा? जहाँ जहाँ पर एक्स है हर जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा। रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो आई क्या बन गया? इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। नाउ साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सो दिस इज साइन ऑफ एक्स, रूट एज इट इज रहेगा अपॉन में ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया? कॉस ऑफ एक्स। सो दिस इज रूट ऑफ कॉस एक्स। नाउ कॉस 90 माइनस एक्स या कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स और अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अब देखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जो इक्वेशन 1 में यहाँ पर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर भी क्या है? रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, प्लस में आगे पीछे टर्म्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम क्या करेंगे? इसको क्या अज्यूम कर लेंगे? 2 एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई क्या बनेगा? 2i। एंड राइट साइड में क्या होगा? देखो जरा। अच्छा, जैसे ये दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों पे इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, इसलिए दोनों इंटीग्रल्स को हम सेम ही इंटीग्रल के अंडर में लिख सकते हैं। सो इंटीग्रल हो गया 0 से पाई बाई 2। ये टर्म क्या है? रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, प्लस में जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? वो है रूट ऑफ कॉस एक्स। जैसे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। इसको क्या लिखिए? कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, उल्टा करके भी लिख सकते हो, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो 2i क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। ठीक है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड करेंगे तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर क्या है दोनों का? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, कट हो जाएंगे। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? 2i, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? लिमिट सेम रहेगी, 0 टू पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस क्या? लोअर लिमिट 0। तो आई क्या आ गया? आई यहाँ से आ गया, 2 को नीचे लेके जाओ, पाई बाई 2 अपॉन 2 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। आई की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4। ठीक है, यही हमें करना था। ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से π/2 sin टू द पावर 3/2 sin x रेज टू पावर 3/2। sin x की पावर क्या है? sin x की पावर है 3/2 अपॉन प्लस cos की पावर कितनी है? 3/2 dx। ठीक है, इस इंटीग्रल को हमें करना है। सो आई इज इक्वल टू, बताओ जरा क्या करना है? सेम वही फिफ्थ प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी या फोर्थ? ये फोर्थ से लिखा था हमने, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रल 0 से π/2, x को किससे रिप्लेस कर देंगे? x को अब रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन की पावर 3/2, x के जगह लिखेंगे π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन ऑफ 3/2, x के जगह क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स प्लस में cos रेज टू पावर 3/2, x के जगह क्या होगा? π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। सो ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी? cos थीटा में। फिर से यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, अगेन cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, सो इंटीग्रल आई क्या हो गया? लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट्स ऐसे ही रहेंगी। इस प्रॉपर्टी में लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होता। ये हो गया cos ऑफ cos रेज टू पावर 3/2 साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, तो क्या आएगा? cos x। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा फिर से, दैट इज cos थीटा, cos रेज टू पावर 3/2 x प्लस ये क्या है? cos 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो ये हो गया साइन टू द पावर 3/2 x dx। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। हेडिंग 1 एंड 2, हेडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करना है? ऐड करना है। so, आई क्या आ गया? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या बनेगा? 2i। हम 1 को और 3 को ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई क्या बन जाएगा? 2i। राइट हैंड साइड में फिर से वही कि दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है, तो इकट्ठा इंटीग्रल कर लगा देते हैं दोनों पे, इंटीग्रल 0 से π/2। ठीक है, अच्छा दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम है, cos टू द पावर 3/2 प्लस साइन टू द पावर 3/2, साइन टू द पावर 3/2 cos टू द पावर 3/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, साइन टू द पावर 3/2 x प्लस cos टू द पावर 3/2 x। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? साइन टू द पावर 3/2 x प्लस में cos टू द पावर 3/2 x dx। so this is 2i is equal to इंटीग्रल 0 to π/2। ये दोनों कट हो गए, 1 आ गया, 1 dx 2i is equal to 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई? 0 से π/2। ठीक है, सो 2i is equal to x, x में लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा π/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो i की वैल्यू क्या आ गई? 2 को नीचे लेके जाएंगे, ये हो गया π/4। ठीक है, सेम वही पिछला आंसर ही आया। एक क्वेश्चन और है, वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा। उसमें क्या है? यहाँ पर cos टू द पावर 5 है। जैसे इसी क्वेश्चन में
मैं इस पावर को हटा के यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों जगह से पावर हटा के मैं 5 लिख देता हूँ, राइट। जैसे हर जगह पावर क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 5 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ कॉस दिस। फिर से 1 और 2 को ऐड करेंगे, कट होके ये 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन ये होगा और आंसर भी इसमें भी 5/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 से 4 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रॉपर्टी 5 के क्वेश्चन है और इनको एक ही तरह से करना है, करेक्ट। आई होप ये कि ये आप कर लेंगे।